प्रचार प्रसार का तो शोर थम चुका है कल, लेकिन अभी आप क्या देख रही हैं? क्योंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी है। क्या इस वक्त वहां पर आप देख पा रही हैं अभी? बिल्कुल, देखिए, अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो वो पूरा जो शोर है थम सा गया है, नेपथ्य के पीछे चला गया है, यानी कि पर्दे के पीछे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं विधानसभा। अब यहाँ पर कल सेमीफाइनल, देखिए जिस तरीके से मतदान होना है, तय होगा कि जनता का जो आक्रोश है वो वोट के रूप में कैसे तब्दील होता है, वोट परसेंटेज क्या होगा। मुद्दे जो है वो तमाम तरह के उठाए गए। बीजेपी के ऊपर ये सीधे तौर पर कहा गया कि स्टेट लीडरशिप पर भरोसा नहीं किया। पार्टी ने अपने कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा, स्टार प्रचारकों की बड़ी लिस्ट रही और तमाम वो मुद्दे उठाए गए जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की यानी कि गहलोत सरकार विफल साबित हुई। जिसमें फिर महिलाओं को लेकर कानून व्यवस्था की बात हो, युवाओं को लेकर पेपर लीक का मामला हो, सांप्रदायिक हमले की बात हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो। अभी भी लोगों के जहन में 2022 वाला वो टेलर कन्हैयालाल का मुद्दा याद है कि किस तरीके से उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अभी भी यहाँ पर जयपुर में हम जाते हैं तो वो एकदम हनुमान मंदिर के पास याद आता है कि कैसे सीरियल ब्लास्ट 2008 में किया गया था। और ये वही गहलोत सरकार है जिसने उन चारों आरोपियों को बरी करवाने में कहीं ना कहीं मदद की, ऐसा लोगों का आरोप है। कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो तमाम ये मुद्दे रहेंगे इन्हीं के इर्द गिर्द। इस बार का ये चुनाव होने जा रहा है, बहुत ही दिलचस्प होगा। और जैसा कि बीजेपी का मानना है कि अंडर करंट है, अभी अंडर करंट होता है, किस तरीके से रिवाज बरकरार रहता है या बदलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये देखना दिलचस्प होगा। कल मोहर लगा दी जाएगी और पिटारा खुलेगा जब 3 तारीख को, तो पता चल जाएगा कि आखिर रिवाज बदल रहा है, अंदाज बदल रहा है, राज बदल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं और दुष्यंत नागर जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि क्यों आप लोग ये बार-बार सेल्फ गोल करते हैं? सेल्फ गोल, किसानों की, गरीबों की गारंटी की बात करना, चिरंजीवी योजना की बात करना, सेल्फ गोल कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ पर जिसकी बात कर... बड़ा कैंपेनिंग चल रहा है राजस्थान के अंदर, जिसको सभी राज्य सरकारों ने कॉपी किया है। अच्छा। 1 करोड़ 8 लाख लोगों को 3,000 रुपया महीने का पेंशन दे रही है माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार। अच्छा, उधर 25 लाख रुपए और आप अभी स्मार्टली मेरे सवाल को बताइए, मेरे सवाल को इग्नोर कर रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। रोग हैं उनका इलाज करा रही है, हाउ इट इज सेल्फ गोल मैडम? ये सेल्फ गोल नहीं है, नहीं है। बार-बार यूं तो एक तरफ आपकी कोशिश ये भी होती है कि आप सीधे ना भिड़े मोदी जी से, लेकिन बार-बार कुछ ऐसा कर ही देते हैं आपके नेता। अटैक कर रहे हैं ना आप। अगर पनौती कह रहे हैं, पनौती छोड़िए, उससे भी ज्यादा बड़ा जेब कतरा जो कह दिया गया, अब उस पर नोटिस भी मिल गया, उसके बावजूद आप लोग थम नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। देखिए जी, ये देश की महान जनता और सिद्धार्थ जी के बीच की बात है। अच्छा। जिस जनता ने इनको 303 सीटें दी, उन्होंने ही ट्विटर पे ट्रेंड चलाया पनौती का। अब ये जाने, देश की जनता जाने। अब अगर उसमें लोग कोई बात कहेंगे और नेता प्रतिपक्ष ने कोई व्यंग्यात्मक शैली में कुछ बोल दिया, तो उसका इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन्होंने तो पनौती बोला। हाँ। उन्होंने तो चलो, जनता ने वहां नीचे पनौती बोला, राहुल जी ने उसमें एक शब्द ऐड कर दिया। इनके माननीय गृह मंत्री साहब हैं, देखिए गृह मंत्री देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो कांग्रेस को राहु केतु कह रहे हैं। इनको जानकारी होना चाहिए, राहु तो एक राक्षस है भाई। आप कांग्रेस की राक्षस से तुलना कर रहे हो। जिस कांग्रेस पार्टी के श्री राजीव गांधी, श्रीमती राक्षस से तुलना तो आप भी वोटर्स की कर देते हैं। वोटर्स को राक्षस तो आपने भी कह दिया था। अब देखिए फिर वही बात ना कि सर पिच तो आपने तो पार्टी को ही राक्षस कह दिया, बेअंत सिंह जी को राक्षस कह दिया, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी भारत के लिए। पार्टी को बोल दिया, बड़ी बात कर रहे हैं। 10 साल जेल में रहे भैया भारत की आजादी के लिए, उनको आप राहु केतु कह रहे हैं।